एक छोटे से गांव मधुपुर में एक बुजुर्ग आदमी रामदीन अपने घर में मिट्टी के गमले बनाया करता था। उम्र ढल चुकी थी, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता था। उसका बेटा अर्जुन हर रोज उन गमलों को ठेले में रखकर बेचने जाता। गमले ले लो बाबू, गमले। अपने घर को फूलों से सजाओ, मिट्टी के सुंदर गमले ले जाओ। गांव वाले अर्जुन से गमले खरीदते और उसे दुआएं देते। शाम को अर्जुन जब घर लौटता तो अपने पिता को पैसे देकर कहता, बाबा, आज थोड़े ही गमले बिके, लेकिन इतने पैसे आ गए हैं कि इस हफ्ते का राशन आराम से आ जाएगा। रामदीन, ठीक है बेटा, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, अगली बार और मजबूत गमले बनाऊंगा। अर्जुन अपने पिता की मेहनत और गरीबी देखकर चिंतित रहता था। एक दिन गांव में एक नया दुकानदार आया, नाम था बबलू। उसके पास रंग बिरंगे डिजाइनर गमले थे। लोग बबलू की तरफ खींच गए। अर्जुन के गमले किसी ने नहीं खरीदे। शाम को वह उदास घर लौटा। अर्जुन, बाबा, आज एक भी गमला नहीं बिका, सब बबलू के चमकदार गमले ले गए। रामदीन, बेटा, हमारा यही काम है। अगर इस गांव में नहीं बिकते तो किसी और गांव में बेचो, हिम्मत मत हारो। अगले दिन अर्जुन पास के गांव शिवपुर जाने लगा। रास्ते में बहुत दूर जाकर उसे प्यास लगी। कहाँ जाऊं पानी के लिए? कोई भी तो नहीं दिख रहा। तभी एक बूढ़े बाबा रास्ते में आए और बोले, बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर तेरे पास कुछ पैसे हों तो थोड़ी मदद कर। अर्जुन के पास सिर्फ 10 रुपए थे। अर्जुन, बाबा, मेरे पास बस 10 रुपए हैं, मगर आप ले लीजिए, आप बुजुर्ग हैं, मैं कुछ और देख लूंगा। जैसे ही भीखू बाबा ने पैसे लिए, वो एक चमत्कारी मूर्ति में बदल गए और मूर्ति से आवाज आई, अर्जुन बेटा, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, तूने अपनी आखिरी कमाई भी दे दी, तू सच्चा और दयालु है। इस मूर्ति को घर ले जा और इसके सामने एक गमला रख देना। अर्जुन मूर्ति को ठेले में रखकर घर आया। रामदीन, अर्जुन, इतनी जल्दी आ गया, क्या हुआ? आज भी नहीं बिके? अर्जुन, बाबा, पहले आप ये देखिए। उसने मूर्ति को कमरे में रखा और सामने एक गमला रख दिया। कुछ ही पलों में गमला पैसों से भर गया। अब हर बार जब वे मूर्ति के सामने गमला रखते, वह पैसों से भर जाता। कुछ ही दिनों में उन्होंने नया घर खरीदा। रामदीन ने गमला बनाना छोड़ दिया और दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। नेकी और दया हमेशा लौट कर आती है, कई बार चमत्कार बनकर। एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। वो हर बात पर अपने माँ बाप से झगड़ता था। वो हमेशा शहर के बच्चों की तरह चीजें चाहता था। मोहन, आप लोग मुझे कभी नहीं समझते। मेरे सारे दोस्त के पास नया आईफोन 19 है और मेरे पास अभी भी ये पुराना फोन है। रामू, अरे बेटा, वो फोन 2 लाख रुपए का है, वो तो हमारे 3 महीने का घर खर्च है। मोहन, आप लोग हमेशा यही बहाना मारते हो। अगर इस बार मुझे आईफोन 19 नहीं मिला तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। रामू, चल बेटा, मुखिया जी के पास चलते हैं, शायद वहां से उधार मिल जाए। वो दोनों मुखिया के घर जाने लगे। मुखिया घर के बाहर ही मिल गया। रामू, नमस्ते मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ उधार चाहिए। मुखिया, कितना पैसा चाहिए तुझे और किस लिए? रामू, 2 लाख रुपए मुखिया जी, अपने बेटे के लिए आईफोन 9 लेना है। मुखिया, अबे तुम गरीब लोग, उधार लेकर फोन खरीदेगा? जा यहां से, दिमाग खराब हो गया है क्या? उनको बहुत सुनाकर मुखिया ने वापस भेज दिया। वापस आते वक्त मोहन गुस्से में फट पड़ा। मोहन, आपके कारण मुझे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। मैं अकेला चला जाऊंगा, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। और मोहन अकेले निकल गया। घर लौटकर रामू ने अपनी पत्नी से कहा, हमें कुछ भी करके ये फोन लेना ही होगा, वरना बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। रात के अंधेरे में रामू कुछ अजीब लोगों से मिला। उन्होंने उसे कुछ डिब्बे दिए। रामू उन डिब्बों को ऑटो में लेकर दूर किसी को सौंप देता। हर रात वो चुपचाप वहीं करता रहा, बिना किसी को बताए।
एक सुबह रामू मुस्कुराते हुए मोहन के पास आया। अरे बेटा देख, तेरा आईफोन, तेरा सपना पूरा हो गया। अब तो तू हमारे पास ही रहेगा ना। रामू ने अपने बेटे को आईफोन 19 दे और उसी समय पुलिस उनके घर के अंदर घुसी और साथ में वही अजनबी लड़का भी था। अजनबी लड़का, सर यही आदमी है जो हमारे लिए वो डिब्बे ले जाता था। हम तो बेगुनाह हैं। पुलिस, तो तू ही है जो गांव के मासूम लड़कों तक ड्रग्स पहुंचाता था। अब तुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। रामू, साहब मैंने ये सब अपने बेटे के लिए किया, वो घर छोड़ने की बात कर रहा था। पुलिस, अभी पछता रहे हो? जब गलत रास्ता चुना तब क्यों नहीं सोचा? चलो अब जेल में ही सोचो। पुलिस रामू को पकड़कर ले गई। मोहन सुन्न खड़ा था। माता पिता की हालत और मेहनत को समझो। एक गैजेट के लिए कभी अपने मां बाप को गलत राह पर मत धकेलो। गांव के बीचों बीच एक नया वड़ा पाव का ठेला खुला था। ठेले वाला था बबलू और उसके साथ हमेशा उसका छोटा भाई छोटू रहता था। एक दिन बबलू ने परेशान होकर कहा, अरे भाई छोटू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ठेले पर मत बैठा कर। तू अपनी पढ़ाई कर, अपना सपना पूरा कर, यहां बैठकर टाइम खराब मत कर। छोटू, हाँ भैया मैंने सोच लिया है, मैं शहर जाऊंगा, कॉलेज में पढ़ाई करूंगा और वहीं कोई काम भी कर लूंगा। जल्द ही निकल जाऊंगा। कुछ ही दिनों में छोटू शहर चला गया। दिन बीतते गए मगर बबलू का धंधा नहीं चला। एक दिन ठेले पर आए एक ग्राहक से बबलू ने पूछा, अरे भाई बताओ ना, मेरा वड़ा पाव कैसा है, अच्छा नहीं लगता क्या? ग्राहक ने गर्मा गर्म वड़ा पाव का कौर लेते हुए कहा, अरे बबलू भैया मजा आ गया, एकदम स्वादिष्ट है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? बबलू, अगर वड़ा पाव इतना स्वादिष्ट है तो फिर धंधा क्यों नहीं चल रहा भाई? घाटा ही घाटा हो रहा है। ग्राहक, अरे भाई शायद गांव के लोगों ने अभी तक तुम्हारा वड़ा पाव छका ही नहीं है। यकीन मानो, जो एक बार खा ले वो बार बार आएगा। बबलू चुपचाप सोचने लगा। कुछ महीनों बाद छोटू शहर से छुट्टियों में वापस आया। उसने देखा कि बबलू बहुत टेंशन में है। छोटू ने पूछा, अरे भैया क्या हुआ, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? बबलू, क्या बताऊं भाई, कोई वड़ा पाव खाने ही नहीं आता। घाटे पे घाटा हो रहा है, बहुत परेशान हूं। छोटू, अरे भैया इतनी सी बात पे टेंशन ले रहे हो, सब मुझे सौंप दो। कल के लिए 20 वड़ा पाव तैयार रखना, पैक करके। देखो मैं क्या करता हूं। अगले दिन सुबह सुबह बबलू ने 20 वड़ा पाव तैयार कर दिए, पैक करके रख दिए। छोटू आया, झोला उठाया और निकल पड़ा। छोटू सबसे पहले रामू चाचा के घर पहुंचा। छोटू चाचा, मैंने और भैया ने गांव में नया वड़ा पाव ठेला खोला है, ये आपके लिए स्पेशल स्वाद चखने को। अगर अच्छा लगे तो ठेले पे जरूर आइए। इसके बाद छोटू सीताराम काका, गीता दीदी और गांव के हर घर जाता रहा। शाम को बबलू, अरे भाई छोटू, पूरे दिन कहां गायब था? सारे वड़ा पाव दोस्तों को पार्टी दे दी क्या? छोटू, नहीं भैया, मैं गांव के लोगों के घर घर गया, सबको एक एक वड़ा पाव दिया। अगर पसंद आए तो ठेले पर जरूर आइए, कल देखना मेला लग जाएगा तुम्हारे ठेले पर। बबलू, अरे भाई मुफ्त में वड़ा पाव बांट देना भी कोई बिजनेस का तरीका है क्या? छोटू, भैया कभी कभी थोड़ा देना पड़ता है ताकि लोग जान सकें कि हमारा स्वाद कैसा है। भरोसा करो, कल देखना धमाल। अगले दिन बबलू सुबह सुबह ठेला लगाकर बैठा ही था कि भीड़ लगनी शुरू हो गई। मेहनत और समझदारी से किया गया छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम ला सकता है।